हर हर महादेव। हम सुमन तिवारी अपने दुरदुरिया कहानी संगीत में सब श्रोता भैया सब श्रोता बहनिन के बहुत बहुत स्वागत करत हई, वंदन अभिनंदन करत हई। सावन का पवित्र महीना चलत बा। हम बहुत सुंदर अमर कथा जौन शंकर जी पार्वती जी के सुनाए रहन, हम वही कथा के साथ उपस्थित हई और आप सब कथा ध्यान से सुने और कथा के लाभ उठावें। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार पार्वती जी हिमालय पर्वत पे निवास करत रहीन। शंकर जी भ्रमण के लिए गए रहन। वहीं समय नारद जी उपस्थित भयन। नारद जी के देख के पार्वती माता पूछिन कि नारद बेटा हियाँ कैसे आगमन भय। नारद कहन, माता जी हम आपके और भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ आए बाटी, लेकिन हमका कहीं भोलेनाथ जी दिखाई ना पड़त बाटेन। पार्वती माता जी बोलिन कि नारद बेटा भोलेनाथ भ्रमण के लिए गए बाटेन, अब हाँ आवत हुई हैं। तो नारद जी माता पार्वती से बातचीत करे लागेन। तो पार्वती जी से पूछें नारद जी, माता जी आप अमर कथा के बारे में जानत हिन। तो कहिन कि नाही, आज तक तो ऐसन कौनो अमर कथा हमसे भोलेनाथ जी ना कहे हैं ना बताए हैं। ठीक बा, आज भोलेनाथ जी यही हैं तो हम उनसे ज़रूर पूछब। तो बातचीत कह के नारद भगवान वहाँ से चला गए अपने लोक के। कुछ देर बाद भोलेनाथ जी हिमालय पर्वत पे पार्वती के समक्ष प्रस्तुत भयन, उपस्थित भयन। फिर पार्वती जी पूछिन कि भोलेनाथ आज तक ऐसन कौनो अमर कथा के बारे में आप हमसे कबो चर्चा ना कहे रहन, तो हम आपसे वो अमर कथा सुने चाहित है। भोलेनाथ जी कहन, देवी जी हम तो हैं वो अमर कथा ज़रूर सुनाओ, लेकिन ओकरे साथे कुछ शर्त बाटे। पार्वती जी कहिन, सुनावें शंकर जी, हम आपके शर्त माने के लिए तैयार है। तब भोलेनाथ जी कहन कि ई कथा हम एकांत में सुनाओ और वह क्षण भर के लिए भी तुमका नींद ना आवे के चाहे। कहीं ठीक बा। फिर भोलेनाथ जी एक गुफा में जाए के ई कहानी पार्वती जी के सुनावत हैं। लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर आपन सवारी नंदी के पहलगाम में छोड़ दहन। जटा में निवास करे वाले चंद्रमा के चंदनबाड़ी में त्याग दहन और गंगा जी के पंच तरड़ी में छोड़ दहन। अपने गले के आभूषण सर्प के शेषनाग पर, यही कारण है कि वह स्थान के नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भोले भगवान अपने पुत्र गणेश के भी वहीं छोड़ दे रहन और जेका महागुड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। आगे चल के पिस्सू नामक कीड़ा के भी त्याग देहन। यह प्रकार से 5 प्रकार के जीवनदायिनी पांचों जीव के भोलेनाथ सबके अलग अलग जगह अपने से अलग कह दिहन। अब एकरे बाद शंकर जी गुफा में जाए के, जौने गुफा के अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है, अमरनाथ गुफा में जाए के शंकर जी पार्वती के अमर कथा सुनाएन, जौने के अमृत भी कहा जाता है। तो जब पार्वती जी के शंकर जी कथा सुनावे शुरू किहन, तो कुछ देर तक तो पार्वती जी कथा सुनिन। ओकरे बाद पार्वती जी के नींद आएगे और पार्वती जी गहरी निद्रा में चली गईं। वह 2 कबूतर के जोड़ा रहत रहन। शंकर जी कथा सुनावत रहन और वो दोनों कबूतर पूरी अमर कथा सुनेन। और बीच बीच में हाँ, शंकर जी एक बात और कहे रहन कि पार्वती जी आप जब कथा सुनिए तो हुंकार भरा करिए, जौने से कि हमका पता चले कि तू कहानी सुनत बाटू, काहे से कि वह समय हमार नेत्र बंद रहे। तो जब शंकर जी कथा सुनावे लागेन, पार्वती जी कुछ देर तो हुंकार भरीन, ओकरे बाद गहरी निद्रा में चली गईन। तब वो जो 2 कबूतर हुआ रहन, वो दोनों कबूतर पूरी कथा सुनेन
और बीच बीच में गुटुर गूँ का आवाज़ निकालत रहन। ऐसे शंकर जी के पता चलत रहा कि कथा पार्वती जी सुनत हैं। जब कथा समाप्त हो गए तब शंकर जी जब नेत्र खोलें तो देखत हैं कि पार्वती जी बहुत गहरी निद्रा में बाटिन। तो फिर शंकर जी सोचें कि जब ये कथा पार्वती जी ना सुनिन, वह हुंकार ना भरिन, तो ये हुंकार के भरे से। इतने में उनकर नज़र वह दुई कबूतर पर पड़त है। फिर भोलेनाथ जी बहुत क्रोधित हो जात हैं और वह दोनों कबूतर के मारे के लिए त्रिशूल उठावत हैं। तो इतने में दोनों कबूतर भगवान शंकर के पैर में पड़ गए और उनसे क्षमा मांगे लगे। कहन भोलेनाथ हमें मारें जिन, हम आपके अमर कथा सुन लिए है, अगर आप हमें मार दें हैं तो आपके अमर कथा झूठी मानी जाए। और ये बात सुन के शंकर जी के क्रोध शांत हो गए और इतने में पार्वती जी की निद्रा खुलत है। पार्वती जी नींद से जागत थीं तो देखा थी कि भोले शंकर जी कबूतर उनके पैर में पड़ा हैं और भोले शंकर जी क्रोधित हैं। तो क्रोध से जब शांत होते फिर पार्वती जी उनसे कहत थीं कि भोलेनाथ एहमन वह कबूतर के कौनो गलती ना है, हम सोई गए, हम ना कथा सुन पाए, तो कबूतर के छोड़ दें। तब से ये कहानी अमर कथा के नाम से जानी जात है और वो दुई कबूतर जवन हैं ये अमर हो गए। आज भी जे श्रद्धालु दर्शन करे जात हैं अमरनाथ के गुफा में, ये दोनों जोड़ा कबूतर आज भी देखा जात है। तो कहानी सुने और लाभ उठावें। सावन के पवित्र महीना में ऐसे अच्छी अच्छी कहानी हम आप सबके सुनावत रहब और आप सब कहानी पूरी सुने और सुने के बाद लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब भी करें। काहे से हम बहुत मेहनत से ढूंढ के कहानी ले आई थे आप सबके सामने, आप सबके सुनाई थे। तो कमेंट के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय।